हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से पीड़ित है। अगर आपके घुटनों में भी बहुत तेज़ दर्द होता है, चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है, या आपके घुटने का ग्रीस कम हो गया है, घुटने का गैप कम हो गया है, आपके घुटने में सूजन बनी रहती है, तो ये आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, चाहे घुटने का दर्द हल्का सा हो या बहुत ज़्यादा, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आपके घुटने में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस कम हो गया है और आपको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। जब तक आप वो दवाई खाते हैं, आपको दर्द का एहसास नहीं होता, मगर इससे आपकी बीमारी खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ रही होती है दोस्तों। क्योंकि आपको दर्द का एहसास नहीं होता, तो आपको लगता है कि अब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं और आप सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गठिया की समस्या, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या, चाहे ये इतनी सी हो आज, मगर ये एक दिन आपके लिए नासुर बन जाएगी और इतनी हो जाएगी। यानी कि ये बीमारी समय के साथ बढ़ती रहती है। चाहे आज आपको लग रहा है कि छोटी मोटी दिक्कत है, नॉर्मल सा पेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके ये आपके लिए बहुत ही भयानक साबित होगा। इसे सिर्फ आप, अगर आज आप मैच्योर हैं, आज आप इसे ठीक करने के इच्छुक हैं, तो सिर्फ आप 10 रुपये खर्च करके इसे ठीक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज का अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके घुटनों की समस्या, घुटनों का दर्द, सूजन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप जो भी कह लीजिए, चाहे दर्द कम हो, चाहे पुराना हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस नया हो, चाहे पुराना हो, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि ये आपके घुटने को बिल्कुल ठीक कर देगा। और अब तक हज़ारों या लाखों लोगों के घुटनों को हम इस फॉर्मूले से ठीक कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले हम बात समझ लेते हैं कि कैसे हमारे घुटने में आखिरकार ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या बनती है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घुटने में नॉर्मल दर्द होता है। ये दर्द ऐसे होता है कि आपने ज़्यादा काम कर लिया, चल फिर लिए, तो घुटने में दर्द हो गया, एक दिन आप आराम करेंगे, ठीक हो जाएगा। मगर जो दर्द लगातार बना रहता है, घुटने से कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, एक समय के बाद चलने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप किसी मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके घुटने का गैप कम हो जाता है तो घुटने आपस में रगड़ के चलते हैं। गैप कम इसलिए होता है क्योंकि आपके घुटने का ग्रीस, जिसे हम बोलते हैं साइनोबल फ्लूइड, जब एक बार कम हो जाता है तो आपके घुटने टकरा के चलते हैं, जिसकी वजह से घुटने में सूजन, दर्द, अकड़न की दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत या कट कट की आवाज़ आने जैसी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। इसे आप घर रह के ठीक कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस तरह से, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, जौ ले लिए हैं। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे ये आराम से मिल जाएंगे। आपको जाके बोलना है कि हमें 10 रुपये के जौ दे दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने सब नहीं निकाले हैं, बल्कि 10 रुपये में इससे भी ज़्यादा जौ आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ये बहुत सस्ते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं नी पेन के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से जौ लेने हैं और आपको एक गिलास में पानी लेना है। आप चाहें तो आरओ का पानी ले सकते हैं, या कम से कम आपको वो पानी लेना है जिसे आप पी सकते हो, पीने लायक आपको पानी लेना है। यहाँ पे मैंने आधा गिलास, आप मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा, मैंने यहाँ पानी ले लिया है। आप चाहें तो एक गिलास पानी भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक मुट्ठी, अपने हाथ से एक मुट्ठी जौ इस पानी में डाल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक मुट्ठी जौ पानी में डाल दिए हैं। ये जौ आप जब आप बाज़ार से लेंगे तो आपको थोड़े गंदे मिलेंगे, तो पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जौ को अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर आप इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो कोई कीड़ा या धूल मिट्टी वगैरह इसमें रह जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत या इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन जौ को सबसे पहले आपको आधे घंटे के लिए बिल्कुल आराम से छोड़ देना है। जब आप आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, मिला के इसे चम्मच से आप मिला लीजिए, या आप इसे हिला के भी इस तरह से मिला सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, एक बर्तन में आपको इन जौ को डाल देना है। आप चाहें तो किसी छोटी सी कटोरी में या फ्राई पैन में, या जो भी आप बर्तन चाहें ले लीजिए, उसमें इन्हें डाल दीजिए और बहुत धीमी आंच पे, बिल्कुल सिम गैस पे, यानी कि लो फ्लेम पे आपको इसे उबालना है। जब ये हल्का हल्का गर्म होने लगे और इसमें हल्के हल्के से उबाल आने लगे, उसके बाद आपको इसे छान कर, छन्नी से छान कर आपको इसे एक गिलास में निकाल लेना है। ध्यान इस बात का रखिएगा दोस्तों कि छन्नी प्लास्टिक की ना हो, स्टील की हो या लोहे की हो, उससे आप इसे छान लीजिए और इसे आप जो है एक गिलास में स्टोर करके रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप इसे 7 से 8 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए ढककर, या तो आप चाहें तो कपड़े ढक सकते हैं या किसी छन्नी से आप इसे ढक के छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसे लेना है।
आपको सिर्फ 1 गिलास ये जौ का पानी, जो साफ़ पानी होगा उस टाइम, आपको इसे खाना खाने के बाद लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है खास कि जब आप ये रेमेडी लेंगे उस टाइम आपको दही का, चावल का या ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचाए या आपको बादी करे, वरना ये रेमेडी काम नहीं कर पाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपने वेट कंट्रोल पे ध्यान देना है। वो अगर आपका वजन ज़्यादा है या अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये रेमेडी आपको डेली लेनी है और उसके साथ साथ आपको मैं 1 या 2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है और इससे ना आपका पेन बढ़ेगा एक्सरसाइज से, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के साथ जब आप ये रेमेडी लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि 60 से 8 दिन में आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप खुद इस वीडियो को वापस खोल के आएंगे और मुझे कमेंट में आके थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें ये रेमेडी पहले क्यों नहीं बताई। क्योंकि अब तक जिन जिन लोगों ने ये रेमेडी ट्राई करी उससे उनके घुटनों में पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम उन्हें देखने को मिला और चलने फिरने में उन्हें काफ़ी फ़ायदा है और अब वो अपने सारे काम कर पा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज जिसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और आप चाहें तो दिन में 1 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों तो पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से एक रोल बनाना है। मैंने यहाँ चादर को मोड़ के उस पर टेप चिपका दिया है। आप चाहें तो ऐसा रोल ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसके बाद आपको अपने घुटनों के नीचे इसे लगाना है और फिर आपको लेट जाना है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मैं लेट गया हूँ और मैंने इसे अपने घुटनों के नीचे लगा लिया। उसके बाद आपको दोस्तों अपने घुटने को नीचे दबाना है और पंजे को अंदर खींचना है। अब आप मेरे घुटने को देखिए, मैंने अपने लेफ्ट वाले घुटने को नीचे दबाया है और पंजे को अंदर की तरफ खींच लिया है। 1 सेकंड रोकूंगा और उसके बाद ढीला छोड़ दूंगा, जैसे था वैसे ही ढीला छोड़ दूंगा। अब दूसरे घुटने से मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा। यहाँ पे मैंने घुटने को नीचे दबाया और पंजे को अंदर खींचा है। दोस्तों ये एक्सरसाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये एक्सरसाइज मैं आज आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि इससे आपके घुटने का कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, इससे आपके घुटने में स्ट्रेंथ आती है, घुटने में टेढ़ा पड़े तो वो सीधा होता है और घुटने का जो पेन है वो भी कम होता है। दोस्तों ये 3 काम इस एक्सरसाइज के हैं जो बहुत ही बखूबी इस एक्सरसाइज से होते हैं और आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। घुटने को नीचे प्रेस करना है, 1 सेकंड के लिए पंजे को भी अंदर खींचना है और उसके बाद आपको होल्ड करके छोड़ देना है। एक बार में एक ही घुटने से एक्सरसाइज आप करेंगे, पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। इसी पैटर्न में हमें ये एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों पंजे को मैंने अंदर खींचा, घुटने को प्रेस किया नीचे की तरफ, होल्ड करा, अब मैं इसे रिलीज कर दूंगा यानी कि छोड़ दूंगा। अब फिर से मैं इस वाले पैर से घुटने को मैंने नीचे दबाया, पंजे को मैंने अंदर खींचा और कस के मैंने रोल को दबाया है। आपको दोनों घुटनों से शुरुआत में 5-5 बार एक्सरसाइज करनी है, आगे जाके आप 10-10 बार दोनों घुटनों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। शुरुआत के 1-2 दिन में थोड़ा सा दर्द हो सकता है पर उससे घबराइएगा नहीं। आपको अगर इसका असली इलाज करना है घुटने का तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने अनुसार एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 1 किलो का वेट है। इस वज़न को मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी चाहें तो ऑनलाइन इस वेट को मंगवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इसे जो है अपने पैरों पे बांध रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैर में बांध रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल एक ही वेट है। आप चाहें तो 1-1 किलो की नमक की 2 थैली या 1-1 किलो वजन आप किसी थैली में भर के अपने दोनों पैरों पे इस तरह से बांध लीजिए। आप मेरे पैर को देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से बांध लिया है। दोनों पैरों पे आप वेट बांध सकते हैं, दोनों में दर्द है तो, वरना आप चाहें तो एक से कम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें कम दर्द है और दूसरे से ज़्यादा जिसमें ज़्यादा दर्द है। यहाँ पे मैंने इसमें वेट बांध दिया है। अब मैं इसे इस तरह से खींचूंगा, 1 सेकंड रुकूंगा फिर मैं नीचे लेके जाऊँगा। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इससे भी आपके घुटने का जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया है उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा और आपके घुटने का गैप भी बढ़ेगा और पेन भी कम होगा। इस तरह से आपको बहुत आराम से एक्सरसाइज करनी है। पैर को लाना है, रोकना है और उसके बाद दोबारा से बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से तेज़ी से नहीं करनी। इस तरह से बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, इस तरह से आगे पीछे करते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो दर्द हो जाएगा। आपको आराम से पैर को लाना है, 1 सेकंड के लिए रोकना है और उसके बाद आराम से आपको सीधा करना है। आपको अगर दोनों घुटनों में दर्द है तो तरीका यह है कि पहले आप इस तरह से इस पैर से एक्सरसाइज करेंगे, 1 सेकंड रोक के इसे नीचे लेके जाएंगे, फिर दूसरे से इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। हम यहाँ पे 1 सेकंड रोकेंगे और फिर इसे नीचे ले जाएंगे। अब दोबारा से हम इसको दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैरों से आप बराबर एक्सरसाइज करिए। दोनों में दर्द है तो एक में दर्द है
तो खाली एक से एक्सरसाइज करिए, दूसरे से चाहें तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दोस्तों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस 1-2 दिन थोड़ा सा आपको भारीपन सा लगेगा पैर में एक्सरसाइज करते समय, बाकी आपको लंबे समय में इससे बहुत ही ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में पहले जैसे तरीके से सारे काम कर पाएंगे दोस्तों।